Hi, good morning. So let's discuss questions. Living world. Okay, but I want to tell you one thing that this summary you should read summary also starting from the first page. हाँ, किसी भी यूनिट का फर्स्ट पेज तो पढ़ना ही है, बट समरी ऑल्सो यू हैव टू रीड. यहाँ पे वही दिया है व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स. I think we have completed all these, but this one that large the taxonomic studies are useful. यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है in agriculture, forestry and industry, and in general knowing the bioresources and their diversity. ये थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया है बट एनसीईआरटी की समरी में दिया है. So let's discuss questions. So the first question here, the group of plants or animals with similar trait at any rank, क्या बोलते हैं उसको? टैक्सॉन. टैक्सॉन क्या है? मैमलिया, मैमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स. मैमल्स क्या है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स. प्राइमेट्स, ऐसा क्यों हो रहा है यार? प्राइमेट्स ऑल्सो ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ठीक है, but they have a different rank. Mammal is at the class level while primates are at the which level? They are at the order level. है ना? These are what group of animals. Or you can, for example, if you want to take the example of plants, है ना? Plant angiosperms are also group of plant, flowering plant. Yes, dicot or monocot, dicotyledone, these are also group of plant, but one is at the class level and another is at the division level. Yes, this is what they are saying, the group of plants or animal at the different level. Next question, a scientist connected with the study of variation, इवोल्यूशन की स्टडी करे और जो ओरिजिन की स्टडी करे अलॉन्ग विद द, ठीक है, क्लासीफाई भी करे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी कोरिलेट करे, वेरिएशन की भी स्टडी करे, उस साइंटिस्ट को बोलते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट. ठीक है. द लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स ओनली वन कैरेक्टर्स और ओनली वन ट्रेट. ट्रेट मतलब क्या होता है? जैसे हाइट क्या बच्चे, एक कैरेक्टर है, लेकिन उसके दो ट्रेट रह सकते हैं. जैसे कलर एक कैरेक्टर है, तो कलर के बहुत सारे ट्रेट रहते हैं, है ना? वाइट, एक्सट्रीम वाइट, फिर थोड़ा वाइट, है ना, फिर इंटरमीडिएट, फिर क्या, फिर ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन. ऐसे डिफरेंट, दीज आर द डिफरेंट ट्रेट्स. हाइट के भी दो ट्रेट रहते हैं, एक तो लंबा रहता है इंसान या फिर छोटा रहता है डॉग. तो ये ट्रेट और कैरेक्टर क्यों बता रही हूँ मैं? इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक मॉर्फोलॉजी या फिर एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कंसिडर किया, जैसे सेल वॉल या फिर दैट एंड्रोशियम. Morphology is the basis of classification of lineage. Next, a taxon is what? Group of related families को क्या बोलते हैं? Order. So this is wrong. A group of related species is genus. So this is also wrong. A type of living organism उसको species बोल सकते हैं. That's why this is also wrong. Taxon is nothing but the taxonomic group at any ranking. ठीक है ना? Arthropoda is also taxon. Arthropoda is also taxon. Insecta is also taxon. Diaptera is also taxon. All these are taxon, but at the different level. Next question, branch connected with the nomenclature. नाम देना, आइडेंटिफाई करना और उसका ग्रुपिंग करना. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको ग्रुपिंग करना, उसके बाद किसी भी ग्रुप में नहीं आया तो उसका नया नाम देना, नॉमेनक्लेट करना. दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज योर टैक्सोनॉमी. इन नॉमेनक्लेचर both genus and species are printed in italics. Of course, both the genus, that is first component, and the species, ठीक है, they are derived from Latin. मैं फिर से बोल रही हूँ कि लैटिन एक लैंग्वेज है, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है इसलिए द नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. वाइल इनका लिखने का तरीका, इनका जब इसको प्रिंट करेंगे तो इसको इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे. इटैलिक्स
व्हाट इज इटैलिक्स? थोड़ा टेढ़ा, व्हेन द वर्ड्स आर स्लाइंटेड, है ना, जैसे ऐसे लिखते हैं मैंगीफेरा, ठीक है, दिस इज व्हाट दे द टाइप ऑफ राइटिंग। और इंडिका ऐसे सीधा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे टेढ़ा लिखेंगे, सुनो, ओके, मे बी सेम नहीं, बोथ जीनस एंड स्पीशीज द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल नो, स्पीशीज में फर्स्ट लेटर स्मॉल रहता है, जीनस इज रिटन नो, द जीनस इज रिटन, दैट इज जीनस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, वो पहले लिखते हैं और स्पीशीज उसके बाद में लिखेंगे। रिएक्शन विच फॉर्म्स अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज से बहुत सारा स्टार्च बन गया, या फिर 6 कार्बन मिल गए, हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया और फिर ग्लूकोज बन गया, इसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस? दिस इज एनाबोलिज्म। द रिएक्शन विच फॉर्म अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम द स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल इज एनाबोलिज्म, ठीक है, ओके। Sum total of all chemical reaction taking place is called as metabolism. It is nothing but the anabolism plus catabolism. Our body is a chemical factory. Continuously something is formed, biomolecules are being formed, and these biomolecules are again breaking down into the smaller components to release the energy. This is what metabolism. When the large molecules are formed from the smaller molecules, छोटे मॉलिक्यूल से कहीं बड़ा मॉलिक्यूल बन गया तो उसको एनाबोलिज्म बोल देंगे। यही बड़ा मॉलिक्यूल स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में टूट गया, उसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म। दोनों को मिला दिया तो दैट इज योर मेटाबोलिज्म। growth and reproduction are linked in, growth and reproduction are inclusive event in, inclusive event in, ये क्या हो रहा है यार, ये मिटता क्यों नहीं है? inclusive event in unicellular, ठीक है, unicellular organism are linked in unicellular, for example this is one organism unicellular, unicellular could be bacteria, could be amoeba, could be paramecium। आपको 3 एग्जांपल दिए, यूनिसेल्युलर एल्गी, ठीक है, अमीबा विच इज अ प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है ये, और बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैक्टीरिया, इसके बाद इसके ग्रोथ हो गया, when the size increases, this is called as growth. And as soon as the growth occurs or as soon as the size increase, the cell gets divided. You can see one from one cell, the two cells are formed. ठीक है ना, और the two progeny or the two offsprings are formed. This is what reproduction and this is what growth. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ में चलता है, किसमें? यूनिसेलुलर में। मल्टीसेलुलर में जाइगोट से लाइफ की शुरुआत होती है, जाइगोट में डिवीजन होता है, फिर फुल ग्रोन, है ना। मल्टीसेलुलर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ जाइगोट, क्लासेस में जाइगोट में डिवीजन होगा, दैट मीन्स ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद दिस होल ऑर्गेनिज्म विल फॉर्म, उसके बाद इसमें प्यूबर्टी आएगा, गमीटोजेनेसिस होगा, और फिर ये तो ह्यूमन की बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो यू कैन सी दिस रिप्रोडक्शन इज अ सेपरेट इवेंट और दिस इज अ सेपरेट इवेंट। द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेपरेट इवेंट इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर, while in case of unicellular the growth as well as reproduction are mutually inclusive event, साथ में चलते हैं। कौन सा चल रहा है भाई? ओके, क्या बोल रही है? मेयर्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। मेयर, what did the mayor gave the term that biological species? What are biological species? Two organisms are considered as a same species. For example, this is one organism and this is another organism. When will you consider these two organisms belong to same species? When these two organisms, for example the two dogs or the two cats, when these two organisms are freely have a capacity to freely interbreed, एक दूसरे के साथ नेचुरली मेटिंग करेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग
प्रोड्यूस करेंगे, उसी को बोलते हैं, दैट मीन्स दे शो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, दे आर दैट मीन्स मॉर्फोल mainly based on reproductive isolation, not morphology, not mode of reproduction, not morphological traits. In the following flow diagram, identify the connected. अच्छा, species, species के बाद आएगा your genus, genus के बाद आएगा family, this is family, this is order, class, class के बाद ये phylum आएगा, एंजियोस्पर्म नहीं, फाइलम आएगा यहाँ पे, एंजियोस्पर्म इटसेल्फ इज फाइलम, फाइलम, ठीक है, ओके। व्हीट एंड मैंगो बिलोंग टू सेम कैटेगरी बी, सी दिस इज रॉन्ग बिकॉज व्हीट का क्लास है मोनोकॉट, व्हीट का क्लास है मोनोकॉट और मैंगो का क्लास है डाइकॉट, डिफरेंट क्लासेस, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। पोटैटो, ब्रिंजल एंड मकॉय बिलोंग टू सेम कैटेगरी ई, ई क्या है, जीनस, इन तीनों का जीनस सेम है, दैट इज पेटूनिया, सोलैनम, ठीक है। मस्किडी एंड एनाकार्डियासी एंड एंजियोस्पर्म आर बिलोंग टू कैटेगरी ए, व्हाट इज कैटेगरी ए, फैमिली, सी मस्किडी इज आल्सो फैमिली, हाँ किसकी, हाउस फ्लाई की फैमिली, मस्का डोमेस्टिका, एनाकार्डियासी इज अ फैमिली ऑफ मैंगो, बट एंजियोस्पर्म इज अ डिवीजन, दैट्स व्हाई दे डू नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ए, ठीक है। गोरिल्ला, गिब्बन एंड चिंपांजी बिलोंग टू सेम कैटेगरी डी, यस दे ऑल आर प्राइमेट्स, दिस इज राइट। Dicot and monocot belong to category C. C तो फाइलम है ना, फाइलम क्या होता है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड एल्गी, these are phylum, different phylum, और while dicotyledon and monocotyledon these are class, they are not at the phylum level, यहाँ पे C है इसलिए ये गलत हो गया बच्चे, यही आंसर करेक्ट है, only 2 and 4 are correct, understand, only 2 and 4 are correct. Recognize the following flow diagram. अच्छा, Mangifera is genus. Mangifera is genus. Family is Anacardiaceae. Family के बाद Saphendails is a order. Saphendails. Order के बाद हमेशा आता है क्लास, ये आता है डाइकॉट में, डाइकॉट के बाद एंजियोस्पर्म डिवीजन आएगा और प्लांटी किंगडम आएगा, बोल क्या रहा है देख लीजिए, ठीक है। मैंगीफेरा ए, A is comparable to Muscidae. फैमिली है ना ये, फैमिली, ये ऑर्डर, ये क्लास, यस। while B is at the same level of Primata, it is a order and it is a family, yes this is right, ठीक है। C includes all of the angiosperm, C which having 2 cotyledons in their seed, yes Mangifera में मतलब yes 2 cotyledons, dicot, ठीक है। For wheat, A is Poaceae, family of wheat is Poaceae, Poales is the order of wheat and it belongs to class Monocotyledon, this is also right and all of the above are correct. So what is next? Which of the following is less general in character as compared to genus? Less general मतलब more common. Which are the 7 obligate categories? Kingdom, phylum और genus, phylum और division, उसके बाद आता है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आती है फैमिली, उसके बाद आता है जीनस एंड द लास्ट वन इज योर स्पीशीज। तो आप किंगडम से नीचे की तरफ आते हैं,
As you go from kingdom to species, the similar character or the कॉमन कैरेक्टर या फिर सिमिलर कैरेक्टर क्या होते हैं, गोज ऑन इंक्रीजिंग, कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ सेम स्पीशीज और टू प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज विल शो मोर सिमिलरिटी, ठीक है। और जैसे लेस ऑर्गेनिज्म, जैसे अपन किंगडम से नीचे की तरफ जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म का नंबर कम होते जाता है, डाइवर्सिटी कम होती जाती है, बट डाइवर्सिटी भी कम होती जाती है, दिस ऑल्सो डिक्रीज, बट द सिमिलरिटी ऑन कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल, लेस जनरल मतलब मोर कॉमन, मोर कॉमन, लेस जनरल मतलब मोर कॉमन एज कंपेयर टू जीनस, जीनस से कॉमन कैरेक्टर दो जीनस के मेंबर में कम सिमिलरिटी होती एज कंपेयर टू टू मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, है ना। नेक्स्ट है डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ द कैटेगरी इज कॉल्ड एज, तो असेंडिंग अरेंजमेंट या फिर डिसेंडिंग अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है ना। किंगडम, फाइलम या फिर स्पीशीज से लेके किंगडम, ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है या फिर कैटेगरीज है, इनको अरेंज करना। निकोटीना इज जीनस, स्पीशीज है उसकी टोबैकम, निकोटीना टोबैकम, ठीक है। इन हायरार्कियल क्लासिफिकेशन क्लास किसको बीच में रखते हैं, इंटरपोलेटेड मतलब प्लेस्ड इन बिटवीन, क्लास को किसके बीच में रखते हैं, है ना। फाइलम और ऑर्डर के बीच में आएगा क्लास। नेक्स्ट, recognize the following diagram and find the correct option according to the taxonomic hierarchy. Petunia, this is a genus, उसकी फैमिली आएगी सोलनेसी, सोलनेसी में तीन आते हैं, आपका सोलैनम जीनस आता है, सोलैनम, आपका पेटूनिया जीनस आएगा और आपका दतूरा जीनस आएगा, ठीक है। सोलनेसी प्लस कॉन्वोल्वुलेसी, इनका सेम ऑर्डर आएगा पॉलीमोनियल्स, नहीं दिया है क्या, सोलनेसी एंड पॉलीमोनियल्स। एनाकार्डियासी नहीं, ये मैंगो की है। Why reproduction cannot be considered as all-inclusive defining character of living organism? Because no, not any भी, कोई भी living और non-living organism reproduce नहीं करता. But some living organisms are sterile, like mule, worker honeybee, infertile worker honeybee, and your sterile human couple or infertile human couple. These are not show reproduction, still they are living. That's why we do not consider reproduction as a defining feature or defining character of living organism. Next question, among the following which is a common phenomena exhibited by both living and non-living organism? दोनों कौन सी फेनोमेना दिखाते हैं, इंक्रीज इन द मास, इंक्रीज इन रेप्लिकेशन रेट, डिफरेंशिएशन है, इंक्रीज इन द मास। इफ वी कंसिडर इंक्रीज इन द बॉडी मास,
as a criteria for a growth, then both non-living as well as living show increase in the body mass. That's why growth is not considered as a defining character. But if they ask specifically, is intrinsic growth is a defining feature of living? Yes, intrinsic growth is a defining feature of living because the non-living grow by external, the non-living show extrinsic growth, or by they grow only by external deposition or accumulation of material, increase in the mass. Next question. Metabolism can be best defined as the process in which a chemical is formed inside the body, the process in which chemical destroyed inside the body is actually sum total of all chemical reaction occurring inside the body. ठीक है. Cell division occur continuously or indefinitely. Why? Indefinitely in plants. Why? Because of the presence of meristematic cells at the certain location. है ना? And also in plants, the growth is localized. Growth is localized. In cell division occurs in continuously in plants. Continuously in plants and only up to certain age in animals. And after that, still cell division occurs in animals. Okay? For the repair. Cell division occurs continuously in plant and for up to certain age in animals. A is the answer. Next question. Two plants belong to same species if they have more than, if 90% similar gene, no. Look similar and possess identical secondary motive, no. This is not the criteria. They have similar number of chromosome, no. Can reproduce freely with each other and form of offspring. Offspring मतलब यहाँ पे seed ही होगा. Offspring seed क्या है? Reproduction का ही तो ये outcome है. So answer should be D. This is a terminology given by Mayer. This is a criteria for biological species. No? टेबल दिया है, पोएल से ऑर्डर है, तो इसके पहले हमेशा पोएसी आएगा. पोएसी 3 का पोएसी कहाँ दिया है? यहाँ पे है, यहाँ पे, इसलिए ये 2 कट हो जाएंगे. ठीक है. पोएसी, पोएल्स क्या है? ऑर्डर. 1 ऑर्डर कहाँ दिया है? सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर आएगा, ये ऑर्डर. और 1 क्या है? मोनोकॉट. दिस इज क्लास. क्लास, ऑर्डर एंड पोएसी. Yes, got my point. This is wrong, this is wrong, this is wrong, this is right. Can reproduce freely. Next question. An organism is in the same class. Class same है उसका, है ना? But not same family. Family same नहीं है. Order same है, but family same नहीं है. जैसे पॉलीमोनियल्स, ये ऑर्डर है, किसका है? सोलनेसी का और कॉन्वोल्वुलेसी का. ठीक है. इनका क्लास सेम ही रहेगा, डाइकॉट. ठीक है. ये तो प्लांट की बात हो गई. एनिमल को कौन सा एग्जांपल दिया है आपको? फॉर एग्जांपल क्लास मैमल्स, मैमेलिया. ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा. सॉरी, प्राइमेटा और कार्निवोरा. फॉर एग्जांपल ऑर्डर कार्निवोरा. ठीक है. यहाँ पे फैमिली 2 डिफरेंट है. जैसे कैनिडी, कैनिडी डॉग की फैमिली है, और फेलिडी, फेलिडी ये किसकी फैमिली है? कैट की फैमिली है. ठीक है ना. द फैमिली में बी सेम
बट द ऑर्डर, क्या बोल रहे थे, ऑर्गेनिज्म इज इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, में बिलोंग टू सेम, ऑर्डर सेम रहेगा उसका, यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, फैमिली डिफरेंट है पर ऑर्डर सेम है तो क्लास, फैमिली डिफरेंट है पर ऑर्डर सेम है। which is not applicable for biological species contain, yes, reproductive isolation. One and two organism are considered as biological species when they can interbreed freely mating. They show freely mating naturally and produce very important fertile offspring. Mule is the exception. Okay, they produce fertile. Even there are some that tigon, liger are also there, but we'll discuss that in the another chapter. Okay, hybridization is the exception to this, which is not applicable to biological species. See, they show reproductive isolation. What is meant by reproductive isolation? When one cat and one dog, if you place one cat and one dog at the same place, okay, they do not interbreed freely, ठीक है, that means they show not a social but a reproductive isolation. That means two different member of a different species, cat is a different species, dog is a different species, and the two members of the different species do not reproduce freely, they show reproductive isolation, ठीक है, they share, so for example the member of same species look alike, like look morphological similar, or look morphological or share morphological trait, है ना, morphological trait. For example, two cats have a similar appearance or two different dogs have a similar appearance. ऐसा क्यों? Because they share the same gene pool. Gene pool क्या होता है बच्चे? Gene pool मतलब total number of genes present in that particular organism is called as gene pool. Gene pool share करते हैं इसलिए morphologically similar दिखते हैं और nature उनको select करता है और reproductive isolation all these are applicable except hybridization is not. If you that means if honey horse is a different species and donkey is a different species, इन दोनों का hybridization करके mule बना दिया, ये mule एक exception है, that's why the hybridization technique is not applicable to the biological species concept. Next question. क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव मेनी यूजेस, अच्छा, नॉट गोल, उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या उद्देश्य नहीं है, ये थोड़ी उद्देश्य है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, नहीं, टू यस क्लासिफाई क्लैरिफाई द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यस वेरी इंपॉर्टेंट, टू हेल्प अस टू रिमेम्बर ऑर्गेनिज्म को हेल्प अस रिमेम्बर करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, हाँ सभी उसका रोल है, वही रोल नहीं है, दिस इज नॉट द रोल, सॉरी. दिस इज ए इज द आंसर, नॉट पूछा है ना, नॉट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement about the classification is not true? The members of family are less similar than members of included in the genus. Yes, है ना, टू मेंबर्स ऑफ एक जीनस है ना, जैसे सोलानम ही ले लो, सोलानम के तीन, सोलानम में तीन आते हैं, दैट पोटैटो, आलू, ब्रिंजल, वांग, क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, एंड मकॉई, है ना, इन तीनों में ज्यादा सिमिलरिटी रहेगी एज कंपेयर टू सोलनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी या फिर एनाकार्डियेसी. ये दो डिफरेंट फैमिलीज हैं, इनके मेंबर्स, एक पोटैटो और आलू, सॉरी, एक पोटैटो और मैंगो में सिमिलरिटी कम रहेगी, लेस सिमिलरिटी, है ना, टू मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट फैमिली, क्या बोल रहा है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अच्छा, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, सॉरी.
members of the family are less similar than members included in the genus. For example, जैसे सोलनेसी, सोलनेसी में 3 मेंबर आएंगे आपके, पेटूनिया, सोलैनम and datura. If you compare petunia with datura, they are less similar. But if you compare the members of solanum species, solanum genus, then there are 3 members given in your NCERT, that is your potato, the brinjal, ठीक है, these are more similar as compared to the members of the family, ठीक है ना. वही तो बोला है, जैसे ही अपन किंगडम से नीचे आते हैं, है ना, स्पीशीज में ज्यादा सिमिलरिटी होगी, उससे कम सिमिलरिटी जीनस में होगी, उससे भी कम सिमिलरिटी फैमिली में होगी, उससे भी कम सिमिलरिटी ऑर्डर में होगी, उससे भी कम सिमिलरिटी क्लास में होगी, उससे भी कम फाइलम में, और सबसे कम होगी किंगडम में, ठीक है. एंड ऑर्डर हैज मोर मेंबर than the number of members included in the genus. Yes, बरोबर है, absolutely right, because as kingdom से लेके species तक, ठीक है, kingdom, phylum और division, class, order, family, genus, ठीक है. जैसे ही अपन नीचे से ऊपर जाते हैं तो the group of organisms और the number of organisms क्या होते हैं, number of organisms क्या होता है, increases, or biodiversity or the diversity of organisms increases. That means if you consider the species, the species will have less number of organisms as compared to the genus. If you consider genus, then the family will have, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे ऑर्डर में क्या है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज है, तो ग्रुप ऑर्डर में ज्यादा मेंबर रहेंगे एज कंपेयर टू द फैमिली. जितने भी नीचे के मेंबर है उसके, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, उससे ऑर्डर में ज्यादा मेंबर रहेंगे, ठीक है. फैमिली हैव मोर मेंबर देन फाइला, रॉन्ग है ये. फैमिली, सी, फाइला इज अ ग्रुप ऑफ क्लास, तो फाइला में ज्यादा मेंबर रहेंगे एज कंपेयर टू द फैमिली. हाँ, members of family share common ancestor in more distant past than the members of included in the genus. For example, these two members of family, जैसे the dog and for example the dog and a cat, ठीक है ना, और they share the same family, sorry, क्या बोल रहा है, members of the family share common ancestor in the more distant part than the members of genus. For example, the cat and the lion, they have the same family called as Felidae. Felidae. They have the same family known as Felidae. ठीक है. And the lion, one lion and one tiger, they have the same what? They have the same genus called as Panthera. ठीक है. That means the one lion and tiger are show more similarity as compared to one cat and one lion. That means the cat and lion are related but they are distinctly related. दूर का रिश्ता है एक लायन और कैट में, लेकिन ये भाई भाई है, इनका सगे का रिश्ता है क्योंकि इनका जीनस सेम है, इनको तो सिर्फ फैमिली सेम है. The number of species in the taxon depend on their relative degree of similarity. Yes, this is also right. So only 3, I think only 3 is wrong. यहाँ पे पूछा क्या है, not true पूछा है, incorrect पूछा है, इसलिए only 3 will be wrong and all are correct. ठीक है. Next question. चूज द करेक्ट पूछा है, ठीक है. ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट टेक्स प्लेस इन विट्रो कल्चर. कैन नॉट क्यों नहीं, कर सकते हैं ना, रॉन्ग है ये. ग्रोथ इन बाय द सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व इन विवो. अच्छा, इन विवो कैसे देखेंगे, बैक्टीरिया के अंदर या फिर अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसके अंदर घुस के जाके देखेंगे, कैसे देखेंगे, दे आर माइक्रोस्कोपिक मोस्टली, ठीक है.
Growth by cell division in unicellular organism can be observed in vitro culture. Yes, growth by cell division in unicellular organism cannot be observed by any method. They can be observed. This is the correct answer. The growth by the cell division in the unicellular organism can be simply observed in vitro by counting the number of either colonies or counting the number of cells. ठीक है, सो योर आंसर शुड बी करेक्ट पूछा है यहाँ पे, सी इज योर करेक्ट आंसर. ये डायरेक्ट लाइन है आपके एनसीईआरटी का. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अरे आचार्य, टैक्सोनॉमिक सिस्टम used by biologists are hierarchical, that is taxonomic group reflect share character not evolutionary. अरे शेयर करते हैं ना evolutionary. Each higher category group contain, yes, each higher category, जैसे order is a group of family, ठीक है ना, group of order is your class is your group of order, ठीक है ना. जैसे higher, जैसे family, family is what, the group of genus, group of genus, वही तो बोला है. टैक्सोनॉमिक each higher category, जैसे ही higher जाएंगे अपन, each higher टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेन ऑल द ग्रुप्स, उसके नीचे के जितने, फैमिली में क्या आएंगे ग्रुप ऑफ जीनस, उसके नीचे जितने भी जीनस है. स्पीशीज, जीनस में क्या आएंगे ग्रुप ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज में क्या आएगा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो जैसे जैसे अपन हायर जाएंगे ऑर्डर में क्या आएगा ग्रुप ऑफ फैमिली. वही तो बोला है इन्होंने. हायर कैटेगरी में क्या इंक्लूड होता है, उसके नीचे के सारे ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं. टैक्सोनॉमिक ग्रुप रिफ्लेक्ट द कॉमन हैबिटेट. हैबिटेट का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे, एक ही आएगा. ये बी इज योर करेक्ट आंसर. क्लासिफिकेशन सिस्टम सर्व एज 4 इंपॉर्टेंट रोल विच इज द नॉट वन. अच्छा, हेल्प अस टू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. हेल्प अस टू आइडेंटिफाई शेयर्ड ट्रेड्स सच एज हेयर, मेमोरी ग्लैंड. यस, दिस इज राइट, है ना. मैमल्स फॉर एग्जाम्पल, व्हाई द मैमल्स आर classified into mammals? Because they share some common features. They have a mammary gland, they have external hair or fur, or they have that pinna, or they can maintain their body temperature. To reveal the harmony, नहीं, ये कोई रोल नहीं है उसका टैक्सोनॉमी का. सी एंड करेक्ट पूछा है यहाँ पे, हाँ, इसलिए ईच हायर टैक्सोनॉमी ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following biological processes not operate within a lifespan? अच्छा, birth and nutrition तो होता है, growth and maturation भी होता है, metabolism and excretion भी होता है, decomposition नहीं होता, mineralization ये मरने के बाद होता है. ये ठीक है, इसका आंसर है डी. ठीक है बच्चे, क्या बोल रहा है? The living organism of all hierarchical levels share in common which of the following feature? लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा कौन सा फीचर शेयर करते हैं कॉमन में? मेथड ऑफ सेल डिवीजन सब में अलग अलग रहता है. मेथड ऑफ सेल डिवीजन अलग रह सकता है. डिग्री ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सेलुलर लेवल पे भी रह सकता है, टिश्यू लेवल पे भी रह सकता है ना. ये सब में कॉमन नहीं रहता. कॉमन पूछा यार. मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट रह सकते हैं. कोई सैप्रोफिटिक रहता है, कोई पैरासिटिक रहता है, कोई सिम्बायोटिक रहता है, कोई फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक रहता है, कोई कीमो ऑटोट्रॉप्स रहता है ना. मेथड ऑफ सेल डिवीजन भी नहीं होगा. कोई बाइनरी फिजन दिखाता है, कोई माइटोसिस दिखाता है प्रॉपर. सो द ओनली फीचर नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल यूनिट ऑफ लाइफ में अपन पढ़ते हैं. प्रोटोप्लाज्म इज एक्चुअल लिविंग पार्ट. वो यहाँ पे नहीं देखते, टाइम पास हो जाएगा. ठीक है, सेल में भर भर के पढ़ाया है मैंने, लेक्चर्स देख लेना. व्हाट इज योर आंसर? ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग? एक्सक्लूसिव. अच्छा, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, इंक्रीज इन द मास फ्रॉम इनसाइड ओनली. नहीं रे भाई, एक्सटर्नली भी तो ग्रोथ होती है उसकी. ओनली वर्ड बाय वर्ड पढ़ना बच्चे, पूरा पूरा अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है. देखो यहाँ पे ये करेक्ट हो सकता था, पर यहाँ पे इन्होंने ओनली लगा दिया इसलिए, है ना. लिविंग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ग्रोथ दिखा रहे हैं. अंदर से बढ़ाएगा तो बाहर से तो बढ़ेगा ही ना.
perception of events happening in the environment and their memory. This is called as consciousness, है ना, which is a more complex and obvious feature of living organism. Is a complex that is detect and respond to the external stimulus. That's why your answer should be C. ये तो accumulation मतलब extrinsic feature हो गया, extrinsic growth हो गई. Properties of a tissue. Properties of a tissue are properties of a tissue. For example, muscle tissue. The property of a muscle tissue has that contractile property, है ना, excitability. All these properties are not present in constituent cell. Wrong. Are due to similar cell in them? नहीं, सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट रह सकता है ना, स्ट्रक्चरली फंक्शन सेम ही होगा. टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं उनका फंक्शन सेम ही होगा, ओरिजिन भी सेम होगा, स्ट्रक्चरली थोड़े डिफरेंट रह सकते हैं. दे मे और मे नॉट बी स्ट्रक्चरली सेम. आर ड्यू टू देयर सिमिलर ओरिजिन नहीं. ये प्रॉपर्टी क्यों आई है उनमें? द प्रॉपर्टी वॉट एवर द प्रॉपर्टी प्रेजेंट. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरल टिश्यू? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. माहिती घेऊन जाणे, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन. इधर मारा मैंने तो ये जो इन्फॉर्मेशन इधर गई ब्रेन की तरफ, ये काम किसका है? न्यूरल टिश्यू का है. और ये प्रॉपर्टी है न्यूरल टिश्यू को. क्यों प्रॉपर्टी है उसकी? बिकॉज मेनी सेल्स ऑफ द टिश्यू इंटरैक्ट विथ ईच अदर and give rise to the new property arise as a result of interaction among the constituent cells. So D is your correct answer. Interact with them. One cell, two cell, three cell, four cell interact with each other to give rise to the new property called as emergence. Property को बोलते हैं emergence. ये कल ही पढ़ा है बच्चे. Which of the following statement is false? Properties of cellular organelle are present in the molecular constituent. नो. एक राइबोसोम की प्रॉपर्टी है प्रोटीन बनाना. ये राइबोसोम की प्रॉपर्टी आरआरएनए में नहीं रहती. आरआरएनए इसका मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब राइबोसोम आरआरएनए और प्रोटीन से बना रहता है. ठीक है. आरआरएनए को बोला कि भाई तू मेरे को प्रोटीन सिंथेसाइज करके दे, तो ये नहीं दे सकता. दैट मीन्स द जो प्रॉपर्टी है राइबोसोम की ये आरआरएनए में नहीं है. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. Interaction among the molecular component of the organelle results into new property of the cell organelle. False पूछा है तो यही तो false आएगा, क्योंकि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. These are the direct line of NCERT. Biology is the story of life on the earth. यहाँ पे false पूछा है तो false क्या है आपका? A. ठीक है. Answer is your A. And here B. ठीक है. इधर false पूछा था. Next, the bird taxonomically bird क्या है? bird एक क्लास है ना. ये सारे क्लास ही तो है mammals. ये एव्स मतलब birds. पाइसेस सुपर क्लास है ये. पाइसेस क्लास है एक. सुपर क्लास इसका वो छोड़ दो. पाइसेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, all these are class. All these belong to phylum Chordata. Who has been called the Darwin of 20th century? पहले ही दिन से चिल्ला चिल्ला के वही बोल रही हूँ. जे वाला मेयर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. Which one has a real existence? Species has a real existence. For example, potato तो दिखता है अपने को, उसी को बोलते हैं रियल एग्जिस्टेंस. पोटैटो अपन देखते हैं, सोलानम नाम का कोई चीज नहीं देखते. ठीक है. पोटैटो, डॉग, कैट, ये क्या है? ऑल दीज आर स्पीशीज एंड दीज हैव अ रियल एग्जिस्टेंस. जो आंखों से देखते हैं वो स्पीशीज लेवल पे ही देखते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्या बोला है? पोटैटो, ब्रिंजल, मकॉई, लायन, लेपर्ड. हाउ मेनी स्पीशीज? स्पीशीज कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 5 स्पीशीज. 5 वो जगह दिया है तो ये कट कर देंगे. ठीक है.
इसके बाद पोटैटो, ब्रिंजल, मकॉई, इन तीनों का क्या है? सोलैनम, है ना। ये सोलैनम ट्यूबरोजम को पोटैटो, सोलैनम मेलनचिना इज ये ब्रिंजल एंड सोलैनम नाइग्रम इज योर मकॉई। ठीक है, लायन, लियोपार्ड, इन दोनों का जीनस क्या है? पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा पारडस। जीनस आएंगे दो, टू जीनस, है, सी आएगा आंसर। और फैमिली भी दो आएगी, सोलैनम की सोलनेसी, पैंथेरा की फेलिडी। सी इज द आंसर, सी। ठीक है बच्चे, रट ले, क्वेश्चन कर ले, पूरा चैप्टर ही रट जाएगा, इसके बाहर क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है आना। रिकॉग्नाइज करने का है, मैन, डॉग, सॉरी डॉग, डॉग का क्या है? ये क्या है? फैमिली, डॉग की फैमिली क्या होती है? कैनिडी है। इसकी क्या होती है? फेलिडी होती है। मैन की क्या होती है? होमिनिडी। थ्री पे क्या है? कैनेडी, कैनेडी दोनों जगह दिया है। इसका सिमिलरिटी क्या है? उनकी फैमिली सेम है, फेलिडी। फेलिडी कहीं दिया है क्या? टू का फेलिडी दो जगह दिया है, कैनेडी भी दो जगह दिया है, होमिनिडी भी दो जगह दिया है, थ्री। अच्छा, ये प्राइमेटा आएगा ना, फैमिली के बाद ऑर्डर आता है प्राइमेटा। हाँ, इसका ऑर्डर क्या रहता है? कार्निवोरा। ये कैनेडी, फेलिडी, होमिनिडी, यस एग्जैक्टली, कार्निवोरा, प्राइमेटा, यस, एंड मैमलिया, ऑल बिलोंग टू मैमल्स। बढ़िया क्वेश्चन है, बी इज योर आंसर। ठीक है, समझ गए? समझा क्या? फैमिली, दोनों की फैमिली सेम है, फेलिडी, इसकी फैमिली अलग है, कैनेडी, मैन की फैमिली है होमिनिडी, मैन का ऑर्डर है प्राइमेटा, वही दिया है यहाँ पे सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस को अपन ने चूज किया। Which of the following is correctly matched with its particular taxonomic category? ट्रिटिकोमेस्टिवम, यस, ट्रिटिकोमेस्टिवम मतलब व्हीट है, व्हीट ये भी स्पीशीज है और ट्रिटिकोमेस्टिवम ये भी स्पीशीज है। डिफरेंस क्या है? व्हीट इज अ लोकल नेम एंड ट्रिटिकोमेस्टिवम इज अ साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम। ये करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा है क्या? करेक्टली मैच। मैन प्राइमेट, मैन का प्राइमेट ऑर्डर है या फैमिली नहीं है, ऑर्डर है वो। ठीक है, फिशेस स्पाइसेस फाइलम नहीं है, स्पाइसेस के क्लास है। मैंगो सैफेंडेल्स क्लास नहीं है, ये ऑर्डर आएगा। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following A and D, find out the correct sequence of a taxonomic categories। अच्छा, सोलनेसी, सबसे पहले लिखते जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम और फिर डिवीजन और उसके बाद किंगडम। जीनस कौन सा है? पेटूनिया, पेटूनिया के बाद फैमिली सोलनेसी, पॉलीमोनियल्स, डाइकॉट, ए सोलनेसी, डाइकॉट, सॉरी पॉलीमोनियल्स एंड क्लास। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, बराबर जी। ठीक है, समझ गए?
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अच्छा, इज अ फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे होगा ये लिविंग का? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में नहीं रहता, तो ये लिविंग तो है ना, पर प्रोकैरियोट्स। मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंटरनल कंडीशन सभी नहीं कर पाते, कुछ छुप जाते हैं, है ना, जैसे हाइबरनेशन, एस्टिवेशन होता है ना। एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी, सारे के सारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सारे के सारे मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं। न्यूक्लियस इज नॉट अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे हैव न्यूक्लिक एसिड निकेट। ठीक है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी क्या हो गया? एन एनिमल फाइलम is defined on the basis of animal phylum is defined on the basis of the uniqueness of its DNA content, uniqueness of the body plan, type of body plan symmetry and the fundamental habitat। नहीं, उसका बॉडी प्लान कैसा है, जैसे सीलोम कैसा है, सिमेट्री कैसी है उसकी, ठीक है ना, दैट कितनी जर्म लेयर है, वो सब उसको बोलते हैं बॉडी प्लान। वो अपन एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज लीस्ट इंक्लूसिव। लीस्ट इंक्लूसिव मतलब ऐसी कैटेगरी जिसमें कम अमाउंट के ऑर्गेनिजम्स, कम नंबर के ऑर्गेनिज्म रहेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। क्लास इज व्हाट? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो उसमें ज्यादा मेंबर रहेंगे। फैमिली क्या है? फैमिली इज द ग्रुप ऑफ जीनस, तो उसमें भी ज्यादा मेंबर रहेंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या है बच्चे? ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली, तो उसमें भी ज्यादा मेंबर रहेंगे। और जीनस के सबसे लोअर में आता है ना, जैसे क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, तो इसमें ज्यादा मोर मेंबर्स, इसमें भी मोर मेंबर्स, इसमें भी मोर मेंबर, इसमें लेस मेंबर्स, है ना। जीनस से ज्यादा मेंबर फैमिली में, फैमिली से ज्यादा मेंबर ऑर्डर में, ऑर्डर से ज्यादा मेंबर क्लास में, और क्लास से भी ज्यादा मेंबर किंगडम में। लीस्ट इंक्लूसिव मतलब सबसे कम मेंबर रहेंगे जीनस में। ठीक है, ओके। द स्पीशीज बिलोंगिंग टू सेम क्लास मस्ट हैव फॉलोइंग द सेम। अगर क्लास सेम है तो क्या सेम होना चाहिए? अगर क्लास सेम है, फॉर एग्जांपल मैमल्स, फॉर एग्जांपल डॉग और ह्यूमन में सिमिलरिटी क्या है? दे शेयर द सेम क्लास मैमल्स। अगर क्लास सेम है इनका तो क्या सेम होगा? ऑब्वियसली फाइलम भी सेम होगा इनका। दे ऑल आर कॉर्डेट, कॉर्डेटा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट की एग्जाम्पल लिए, प्लांट की, है ना, जैसे मैंगो और पोटैटो किस लेवल पे सिमिलर है? मैंगो और पोटैटो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? ये क्लास सेम है इनका, डाइकॉट। अगर डाइकॉट क्लास है इनका तो इनमें फाइलम भी, सॉरी डिवीजन भी सेम ही रहेगा इनका, दैट इज एंजियोस्पर्म। Arrange the following taxa to form a correct sequence of classification of man. Chordata 2, Chordata 2, phylum Chordata, class Mammalia 3, 2, 3, order Primata 2, 3, 1, family Hominidae 2, 3, 1, 4। आ गया ना, समझिए, आंसर है फाइलम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फेलिस एंड पैंथेरा, इसका ए आएगा फेलिडी। फैमिली सेम है ना, पैंथेरा मतलब क्या, कैट की और लायन की, या कैट की टाइगर की,
पेलिडी किधर है, 2 जगह दिया है, ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा। पेलिडी, सोलेनेसी एंड ये पॉलीमोनियल्स, ठीक है, सैफेंडल्स नहीं, सैफेंडल्स तो मैंगो का रहता है। Which one of the following statement is not correct about cyanobacteria? ये तो मोनेरा किंगडम का क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। They are named, the name of cyanobacteria was suggested by international, no, they were first organism produced, ये करेक्ट है। they have photosynthetic pigment, ये भी करेक्ट है। they are not always, the color different रह सकता है according to the pigment present, but the name is not given by the international code for but botanical nomenclature, इनका एक अलग से है IC, ये है ICNB, nomenclature of bacteria है, ठीक है, ये NB आता है इनके लिए, तो ये रॉन्ग हो गया। ICBN किसके लिए है, प्लांट्स के लिए है, प्लांट्स के लिए है ना। ICZN किसके लिए है, एनिमल्स के लिए। ICNB या फिर ICPN करके आता है, वो प्रोकैरियोट्स के लिए, ठीक है, ये शायद पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम कंटेन ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजन, मोनेरा, ये इसका क्वेश्चन नहीं है। Which of the following given below points are known as twin characteristics of growth, increase in the mass and increase in the number or individual, increase in the number of individual and increase in the mass, okay? Which of the following set of organism reproduce by fragmentation, which is directly given in NCERT, that yeast and hydra reproduce by budding, ठीक है, that paramecium, amoeba and your bacteria show reproduction by binary fission, fungi show reproduction, that is asexual reproduction by conidia formation, ठीक है, fungi that filamentous algae and protonema of moss show reproduction by fragmentation, and that planaria, which is called as flatworm, show reproduction by true regeneration. The number of total species present on the earth is nothing but the 1.7 to 1.8 millions, or according to IUCN more than 1.5 millions. टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर यूजफुल, ये अभी अपने बोला था, किसमें, समरी में आया था, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री में भी यूज होगा, नोइंग द बायो रिसोर्सेज, ऑल डायरेक्टली गिवन इन NCERT समरी। Each and every question is important here. I have covered everything. The scientific term for category is taxon. What is taxon? कैटेगरी क्या है, एक इमेजिन, एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक काल्पनिक चीज है, एक्चुअल में लिविंग नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे साइंटिफिक, जैसे मैंने बोला कि एग्जांपल, टैक्सॉन और कैटेगरी में कल ही डिफरेंस पड़ा था कि टैक्सॉन क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैमल्स ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ऑर्थ्रोपोड ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे पोटैटो ग्रुप ऑफ प्लांट्स, पोटैटो प्लांट है ना, व्हीट ग्रुप ऑफ व्हीट, मतलब सारे गेहूं आ जाएंगे उसमें ना, मैंगो सारे मैंगो आ जाएंगे उसमें, समझ गए, ये एक्चुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जिसके कुछ फीचर्स होंगे। जैसे मैंने, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझो कि मैंने बोला APJ अब्दुल कलाम जी, है ना, APJ अब्दुल कलाम, जैसे मैं बोलती हूँ तो उनके कुछ फीचर, उनके ऐसे बाल होंगे, है ना, प्रॉपर एक इमेजिन होता है अपने को उनका पिक्चर, और जैसे मैं बोलती हूँ कि राष्ट्रपति या फिर वो क्या थे साइंटिस्ट, तो एक उनका लेवल है, उनका एक पोजिशन है, ठीक है ना, दैट साइंटिस्ट इज अ कैटेगरी, and that APJ Abdul Kalam is a taxon. Likewise, arthropods, जब मैं arthropod बोलूंगी तो 6 पैर वाले मेरे आंखों के सामने आ जाएंगे, जब मैं इंसेक्ट बोलूंगी तो कीड़े आ जाएंगे मेरे आंखों के सामने, ऐसे होंगे कीड़े, जब मैं पोटैटो बोलती हूँ तो पोटैटो का पिक्चर मेरे आंखों के सामने आ जाएगा। तो ये सारे क्या है बच्चे, मैमल्स, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, सारे टैक्सॉन है, उनका लेवल अलग अलग है। इंसेक्टा एक क्लास है, तो क्लास, किंगडम, फाइलम, ये सब क्या है, इनका लेवल है, पोजिशन है, समझे।
जैसे साइंटिस्ट इज अ कैटेगरी, एपीजे अब्दुल कलाम इज अ टैक्सॉन, लाइकवाइज पोटैटो इज अ टैक्सॉन एंड दैट स्पीशीज, जीनस, ये सब कैटेगरी होंगे। तो साइंटिफिक नेम क्या है कैटेगरी का? टैक्सॉन। टैक्सोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, कोई नई स्पीशीज मिली तो उसका डिस्क्रिप्शन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, उसका ग्रुपिंग करना, और उसके बाद उसका नामकरण, अगर किसी भी ग्रुप में नहीं जा रहा है एबीसी तो उसका नया नाम देना, नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, क्या है इसमें, छोटा सा बच्चा भी बताता है। बेंथम एंड ने वो क्या दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। ये सब करेंगे अपन। हार्वे ने वो सर्कुलेटरी सिस्टम दी थी। ठीक है। इन द हायरार्कियल क्लासिफिकेशन द नंबर ऑफ ऑब्लिगेट kingdom, phylum or division, class, order, family, genus, species 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये कंपल्सरी है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, दीज आर द 7 टैक्सोनॉमिक ग्रुप और 7 taxonomic categories which are compulsory. The fundamental taxonomic category or the basic unit of classification is a species. Yes, species is the lowest unit. The word ending with the AC, OAC, family आ गया है, Anacardiaceae, ठीक है, Solanaceae, Convolvulaceae. The word ending with the poales, Taphandales, order है. The correct sequence of taxonomic category is डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। वो उसका ट्रिक बताया था ना, बचपन से वही पढ़े, सब बच्चे जानते हैं। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, है ना, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, उधर लगा देने का। यूनिसेलुलर ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय simply counting the number of cell under microscope. Very easy. They are microscopic, no? Unicellular organism, that's why you will need the microscope, and by using the microscope you will count the number of the organisms. This is how you can observe the growth or cell division. In majority of the higher animals and plant reproduction, higher animal and plant बोला है, they are mutually exclusive, synonymous नहीं, higher plant and multicellular organism, the reproduction and growth are mutually exclusive event, अलग अलग चलेगा, है ना। पहले प्लांट की भी जैसे पूरी सीड, सीड से पूरा प्लांट आएगा, प्लांट के बाद फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर जब आएंगे तब उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन करेंगे, तो फ्लावर आना और उसकी ग्रोथ होना, सीड से पूरा प्लांट बना, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ, है ना। द सीड ऑफ द प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू द फुल ब्लोन प्लांट, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ। और फिर इसके बाद इसमें जब फूल आता है, फूल, फ्लावर, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। So you can see the plant, in plants also the growth and reproduction are the two different events. That means they are mutually separate चलते हैं, mutually exclusive event, ठीक है। क्या बोल रहा अभी और which of the following set does not contain defining feature? So which are the 7 features? Growth, reproduction, metabolism, consciousness, ठीक है, emergence, ability to self replicate, and one more is there, cell organization. These are the 7 features, and out of these 7 features, which are the defining feature or which are those features which are found or present only in living organism, उसको ही तो defining feature बोलते हैं। Growth is not a defining feature, reproduction is not also defining feature, metabolism is a defining feature because metabolism is present only in living, consciousness is a defining feature of living shown by living only, cell organization is present only in living, that is also defining feature, emergence is also defining feature. So these are the defining feature. Growth and reproduction are not considered as a defining feature. Metabolism and cellular level, this is also defining feature. Purpose of stimuli and consciousness, this is also, but growth and reproduction is not a defining feature. A is the answer, ठीक है। What is next question? Reproduction is synonymous
with growth and cell division in unicellular organisms like bacteria, अमीबा, आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, अमीबा एंड यूनिसेल्युलर अर्गी। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, याद नहीं रहेगा तो बुआ, बुआ। ठीक है, बैक्टीरिया हाइड्रा मल्टीसेलुलर में आता है बच्चे। ठीक है, यूनिसेल्युलर एल्गी एंड अमीबा। 1, 4 and 5 C is the answer. Choose the correct one. Growth cannot be taken as a defining feature of property of living organism, ये बराबर है। Dead organisms does not show growth, ये भी बराबर है। Reproduction cannot be all inclusive defining characteristics of living organism, ये भी बराबर है। No non living object is capable of replicate itself, this is also correct। Metabolism in test tube is non living, ये आएगा सी। इन विट्रो मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन which is carried out outside the body or in vitro is a that metabolic reaction, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं लिखना चाहिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन इज लिविंग, रिएक्शन लिविंग है, बट जो थिंग है, जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है, वो क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये आएगा मेटाबॉलिज्म इन द टेस्ट ट्यूब और मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब इज लिविंग, बट द थिंग इज नॉन लिविंग और द आउटसाइड एनवायरनमेंट इज नॉन लिविंग। See, isolated metabolic reaction in vitro are the thing is non-living but the reaction is living. Increase in the body mass can be considered as criteria for growth in non-living object as they show. Non-living show only extrinsic growth. For example, this one, this mountain is showing deposition by deposition and show growth. But this type of growth, which where only accumulation outside the body occurs, is called as your extrinsic growth. While living organisms show intrinsic growth. Human beings are living and aware of themselves, absolutely right. Are aware of their surrounding also and can handle all right. मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब इनकरेक्ट बोलने का है। फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, यस पहले ही बताया है ना। द लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट द दैट हार्मोन रिलीज, पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी चाहिए उनको, पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए सीजनल ब्रीडर्स में, तभी जाके वो मीटिंग करते, मतलब रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। प्रोकैरियोट्स कैन आल्सो सेंस देयर एनवायरनमेंट, राइट है, ये भी राइट है। यूकैरियोट्स कैन सेंस द रिस्पॉन्ड द एनवायरनमेंट cues, yes this is also right। Not all living phenomena are due to underlying reaction, D is the incorrect statement because all living phenomena are occurs due to metabolism, metabolic reaction, है ना। लिविंग को लिविंग तभी बोलेंगे जब वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा, ठीक है ना। इनकरेक्ट पूछा है इसलिए अपने पास डी आएगा। ठीक है बच्चे, molecular constituent of the organelle of the cell have features similar to none, none, है ना। आरएनए के फीचर सेल में नहीं रहते, ऑर्गेनेल में भी नहीं रहते और टिश्यू में भी नहीं रहते, या फिर सेल के फीचर ऑर्गेनेल में नहीं रहेंगे, ऑर्गेनेल के फीचर मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं रहेंगे।
Systematic is a taxonomy plus phylogenetic relationship. Systematic is the broader term. Huh? Systematics कहाँ से आया है? सिस्टीमा एक लैटिन वर्ड है, इससे डिराइव हुआ है। सिस्टमैटिक्स मतलब कुछ नहीं होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये वो एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें दो चीजें इंक्लूड होती है, एक तो क्लासिफाई भी करो, टैक्सोनॉमी मतलब ये क्लासिफिकेशन करो, ग्रुपिंग करो, और रिलेशनशिप मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखो। कहाँ से लिया गया था? सी लिनियस के सिस्टीमा नेचरी इस बुक से लिया गया था। सिस्टीमा नेचरी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, ऑलरेडी पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है। ठीक है, प्लांट्स आर गिवन द नेम इन लैटिन बिकॉज सिंपल लैंग्वेज नहीं, इम्प्रेस नहीं, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, या फिर इसमें कोई नया चेंज नहीं होगा उस लैंग्वेज में, इसलिए साइंटिस्ट ने लैटिन लैंग्वेज का सिलेक्शन किया। ठीक है, मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स आर ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, है ना। जैसे किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर स्पीशीज की तरफ इंक्रीज होते जाते हैं। एज वी गो फ्रॉम हायर कैटेगरी टू लोअर कैटेगरी, फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, द मोर कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। As we go from species to kingdom, the common character goes on decreasing. Which of the following taxonomic categories contain organisms least similar to one another? लीस्ट सिमिलर अपने को पूछा है यहाँ पे, तो अपने को हाईएस्ट कैटेगरी देखनी पड़ेगी। इनमें से हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है? तो क्लास है। ठीक है ना, highest category, the two members of the highest category will show less similarity if we compare the two members of the lower category. वही बोला अभी। ठीक है, taxon and category differs in, taxon क्या है? These are actual group of living organisms which do actually exist, which have certain features which we can easily imagine, जैसे potato, wheat, tiger, dog, all these are taxon. Arthropoda, ठीक है ना, insecta, mammalia, these have certain features and these are actual group of living organisms, while the category is only rank, is only abstract, is only imaginary thing. ऐसे राष्ट्रपति नाम का कोई इंसान एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं होता, वो तो एक लेवल है। ठीक है ना, जैसे किंगडम लेवल का कोई दिखता नहीं है अपने को, वो किंगडम जा रहा है ऐसे नहीं बोलते अपन। ठीक है, वो स्पीशीज जा रही है ऐसे नहीं बोलते। पर पोटैटो, टाइगर डू हैव एक्चुअल एग्जिस्टेंस विद सर्टेन फीचर्स। टैक्सॉन इज रिकॉग्नाइज्ड एंड असाइन्ड व्हाइल कैटेगरी इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब काल्पनिक है, कैटेगरी एक काल्पनिक चीज है, जैसे किंगडम। ठीक है, स्पीशीज, जीनस, क्लास, ये सब काल्पनिक चीजें हैं। एक्चुअल में क्लास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं बोलते अपन, वो तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिसके कुछ फीचर सिमिलर होंगे, इसलिए उसको एक पर्टिकुलर क्लास में रख दिया, और क्लास उसकी एक पोजीशन है। टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिज्म, सी एक्चुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को टैक्सॉन बोलते हैं, व्हाइल कैटेगरी इज अ रैंक और लेवल, है ना भाई। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सी द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, वो मैंगीफेरा इंडिका, ये नीम है अजराटिरेक्टा इंडिका। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मैंगीफेरा क्या है बच्चे? मैंगीफेरा एक जेनेरिक नेम है और इंडिका इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, और ये हाथ से लिख रहे तो इसको सेपरेटली ऐसे सेपरेट अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर ने क्या दिया था? द स्पीशीज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, द टर्म बायोलॉजिकल स्पीशीज एंड अवॉर्डेड एज अ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, अर्नेस्ट मेयर। लैमार्किज्म ने theory of use and disuse of organ। ठीक है, डार्विन ओरिजिन, theory of evolution, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग दिए हैं, ये पढ़ेंगे वन बाय वन। और कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर।
Most names in biological nomenclature of the living organism are taken from Latin, because Latin is a dead language. फर्स्ट स्टेप इन द टैक्सोनॉमी इज ऑफ कोर्स पहले डिस्क्राइब ही करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, लास्ट वन में नॉमेनक्लेचर. विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर? ट्रू क्या है? The naming of a particular organism by the same name all over the world. Scientific name ऐसा देना चाहिए. Why there is a need for scientific nomenclature? Because that same organism should be named or known, मतलब that organism should be known by the same name. उसी नाम से पूरे यूनिवर्स में जाना जाए. हाँ, जैसे डॉग, जैसे मैंगो इज कॉल्ड एज दैट मैंगीफेरा इंडिका, और तुम जापान में जाओ, रशिया में जाओ, इंडिया में जाए तो ये मैंगीफेरा इंडिका ही नाम यूज होगा. दैट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म विल बी identified or known by the same name all over the world. The third name in the trinomial nomenclature is either, for example, अगर प्लांट है या फिर बैक्टीरिया है और एनिमल. ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में एनिमल में जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो होता है सब स्पीशीज. फॉर एग्जांपल होमो सेपियन, सेपियन तो थर्ड वाला सब स्पीशीज है, थर्ड वाला सेपियन. ठीक है. बैक्टीरिया में ई को आर वाई, आर इज योर स्ट्रेन. एंड प्लांट्स में जैसे दैट थर्ड कंपोनेंट कैपिटाटा है ना, ब्रासिका ओलेरा का कैपिटाटा, दैट कैपिटाटा इज अ वेराइटी. Which of the following set the rule for name of brinjal? ठीक है. Biological names are generally in Latin and written in italics. Generally Latin language, when Latin is a language and italics is a type of writing, right? They are Latinized or derived from Greek नहीं, irrespective of their origin. Actually this is also right, but not given in your Greek word is not your given in your NCERT. That's why only statement A is correct and statement B is false. C. ठीक है. The term taxonomy was proposed by Candolle. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अलग है, द टर्म किन्होंने दिया है वो कैंडोल, APD कैंडोल. एक्सपांड द ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, करेक्ट है. क्राइटेरिया नहीं, नेमिंग नहीं, फॉर नहीं, ऑफ है इधर, रॉन्ग. Diversity of organisms and their evolutionary relationship is studied scientifically under diversity plus evolutionary relationship. Diversity plus evolutionary relationship is considered under systematics. ठीक है.